मेरे जीवन भर की तपस्या इस फल में समाहित कर दो, लेकिन इस ब्राह्मण को एक संतान दे दो। और उस फल को दे दिया आत्मदेव जी महाराज को और कहा कि देखो इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन उनको कोई भी भक्षा भक्ष नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, परहेज करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं मिलेगी संतान, भजन करना पड़ेगा। महाराज बोल दिया धुंधली को जाकर के, लेकिन धुंधली तो धुंधली है, उसने उस फल को नहीं खाया। क्या किया? बहन से पूछा, बहन ऐसी ऐसी बात है। बोले एक काम करो, फल को खिला दो गाय को, परीक्षा हो जाएगी कि संतान होती है कि नहीं। और बोले हम क्या करें, संतान कहां से लाएं? बोले आप करो नाटक, 9 महीने गर्भ धारण करने का, बकाया संतान हमारे गर्भ में है तो कुछ पैसे दे देना, हम आपको संतान दे देंगे। जिसके भाग में जो नहीं है तो नहीं है। उसने नाटक ही किया, उसके गर्भ से संतान नहीं हुई क्योंकि उसने भगवान की भक्ति नहीं की, संत का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। 9 महीने पति से सेवा करवाई। क्यों? क्योंकि भय था कि पेट में गर्भ होगा तो नंद आएगी और ननद आकर के घर में सब चौपट पाट कर जाएगी। लेकिन एक बात बताएं, हमारे बुंदेलखंड में बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहावत है, ले पपैया तो दे पपैया। अगर आपका व्यवहार ननद के प्रति अच्छा है तो ननद का व्यवहार आपके प्रति और अच्छा होगा। आपका व्यवहार संतान के प्रति, माता पिता के प्रति, पड़ोसी के प्रति जैसा होगा वैसा सामने वाले का होगा। अगर आप सामने वाले को गाली दोगे तो वो भी गाली ही देगा, और अगर सामने वाले को आप हाथ जोड़ लोगे ना, राम राम कहोगे, तो वो भी एक बार बिना मन से कहेगा, दूसरी बार कम मन से कहेगा, लेकिन तीसरी बार उपत के कहेगा राम राम। विश्वास नहीं है तो अपने घोर शत्रु से राम राम करके देख लेना, राधे राधे कह के देख लेना। लेकिन एक मन में भाव बन गया है कि ननद ऐसी होती है। उसने भोजन वो फल नहीं खाया, नौटंकी की। 9 महीने बाद बहन के यहां से पुत्र ले आए, उसको धन दे दिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, नाम रखना चाहा। बोले मेरा नाम है आत्मदेव, इसका नाम रख देते हैं आत्मा राम। धुंधली बोली बहुत अच्छे, 9 महीने कष्ट हमने सहा, नाम आपके उस पे नहीं, मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी। बोलो राधे राधे। यथा नाम तथा गुण, हो गया उद्धार। अभी कम परेशान थे बिना संतान के, जो धुंधकारी जैसा पुत्र हो गया तो सुखी हो जाएंगे। महाराज कुछ समय बाद गोकर्ण जी महाराज गाय के गर्भ से जन्म लेते हैं। शरीर तो मनुष्य का है क्योंकि आशीर्वाद मनुष्य का मिला था, लेकिन गाय के यहां से जन्म लिया तो कान गाय की तरह हो गए। आत्मदेव जी बोले जब तुम्हारी संतान का नाम माँ के नाम पर होगा तो इसका भी नाम माँ के नाम पर होगा। इसके कान गाय के समान हैं, इसलिए इनका नाम होगा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी महाराज बुद्धिमान हैं, पिता के अनुसरण को करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, भजन करते हैं और पढ़ने चले गए काशी जी। धुंधकारी माँ का अनुसरण करती है, धुंधकारी माँ का अनुसरण करता है। तो जैसी माँ धुंधली वैसा ये धुंधकारी, ये पाप कर्म में लीन। विद्यालय जाए, बच्चों को मार दे, किसी को कुएं में पटक दे, जुआ खेलने लगा, पढ़ना धड़ना कुछ नहीं, केवल पाप करना, महापापी हो गया।
गोकर्ण जी महाराज लौट करके आए, धुंधकारी की आत्तों को सुना, बड़ा दुख हुआ। पिताजी से कहा, पिताजी अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावशैव सांद्रात्मा बुधई प्रेमाणि गद्यते। पिताजी ये शरीर सब बेकार है, इसको कुछ नहीं होना है, इसका तो भजन कर लो तो ठीक है, नहीं तो एक दिन राख में जलना है। पिताजी ने पुत्र की बात मानी और श्री मद्भागवत सप्ताह के 10वें स्कंद को श्रवण किया, उसी का चिंतन करने लगे, रटन करने लगे, क्योंकि भागवत जी का जो मन है ना, वो श्री 10वें स्कंद है। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज के कहे अनुसार आत्मदेव तो मुक्त हो गए, लेकिन धुंधकारी और आसक्त हो गया। एक दिन माता से कहा, माँ मुझे धन दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतनी नौबत आ गई, क्योंकि माँ एक ऐसी होती है, पिता तो बार बार मना करता है, लेकिन माँ धन दे देती। इस प्रकार से माँ ने सोचा, धन तो बचा नहीं, कहां से लाए? पुत्र के हाथों मरने से अच्छा है पुत्र को माता का वध करने का दोष लगे, मैं स्वयं मर जाती हूं। उसने आत्महत्या कर ली। धुंधकारी अब तो और स्वतंत्र हो गया, परम स्वतंत्र ना सर पर। ये 5 वेश्याओं को ले आया, 5 वेश्याओं को लेकर के आया। हर व्यक्ति उन वेश्याओं के बंधन में रहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। वेश्याओं को क्या चाहिए? धन संपत्ति आसक्ति। लिप्त हो गया, बस पूर्ति करता रहता है धन की। अब धन कमाए से तो लाखों रुपए आएंगे नहीं महाराज, ईमानदारी से दाल रोटी का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलेगा। हाँ? चोरी चकारी करने लगे, और चोरी चकारी करने लगे सो एक दिन राजा के यहाँ चोरी कर लाए। और जब हार वगैरह देखे तो वेश्याओं ने सोचा कि आज ये चोरी राजा के हाथ से किए हैं, पकड़े जाएंगे तो हम भी साथ में जेल होंगी। वेश्याओं ने उस धुंधकारी को विष खिलाया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, तड़पने लगा। उसको गड्ढे में गाड़ दिया, मुख में गरम कोयला अंगारे डाले, तब जाकर के उसकी मृत्यु हुई। सोचो पाप की गति क्या होती है और पुण्य की गति क्या होती है। वो धुंधकारी जैसे ही जानकारी हुई गोकर्ण जी महाराज को, उन्होंने उसका श्राद्ध किया, गया श्राद्ध किया, सब किया। और एक दिन की बात है, गोकर्ण जी महाराज लौट करके आए, उनको अपनी भूमि से बड़ा प्रेम है। अपने घर में रहने के लिए जैसे ही आए तो पड़ोसियों ने कहा कि आपका घर तो खंडर हो गया है, आप हमारे यहाँ रहिए। बोले नहीं, हम अपने ही घर में रहे। रात्रि में सो रहे थे तो कोई बैल बन करके, कभी सांड बन के, कभी भैंसा बन के, अलग अलग स्वरूपों में भेष बदल बदल के कोई नजर आता है। कभी कभी हम लोगों को भी दिखता है। अक्सर देखते होंगे कि कुत्ते रात में भौंकते हैं, क्यों? उनको भूत प्रेत आदि दिखते हैं। ये योनियां हैं, जैसे मनुष्य की योनि है, आदि जीव जंतुओं की हैं, ऐसे ही भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिशाचनी सब होते हैं। महाराज गोकर्ण जी महाराज ने देखा, लेकिन प्रेत शरीर के बिना कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। हाथ में जल लिया गोकर्ण जी ने, अपना 1 वर्ष का तप लेकर के संकल्प करके उसके ऊपर जल छोड़ दिया। जैसे सिंचन किया तो वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। पूछा, आप कौन हैं?